दोस्तों, कभी कभी हमें अपने प्रयासों का परिणाम तुरंत नहीं दिखता, तो कई बार हम उस काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम सच्चे मन से प्रयास करते रहे तो एक दिन हमारी मेहनत का फल अवश्य मिलता है। हमें साहस के साथ अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। सफलता वही है जो छोटे छोटे प्रयासों से मिलती है। अगली बार जब भी आप किसी कार्य को अधूरा छोड़ने का विचार करें तो इस कहानी को याद करें और अपने प्रयासों को जारी रखें। कौन जानता है, आपका एक छोटा सा प्रयास आपको बड़ी सफलता दिला सकता है। तो दोस्तों, यही बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी की महक चैनल पर। एक गांव में एक बहुत होशियार छात्र विवेक रहता था। वह पढ़ाई में तेज था और हर परीक्षा में अच्छे अंक लाता था। स्कूल में हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। लेकिन स्कूल खत्म होने के कई सालों बाद जब विवेक की मुलाकात अपने पुराने टीचर आचार्य राघव से हुई तो वह पूरी तरह बदला हुआ दिख रहा था। उसकी आंखों में निराशा थी और चेहरा मुरझाया हुआ था। जब आचार्य राघव ने विवेक को देखा तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ विवेक, तुम इतने परेशान क्यों हो? विवेक ने निराशा के साथ कहा, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगी। मेरे सारे दोस्त सफल हो गए लेकिन मैं कहीं नहीं पहुंच पाया। आचार्य राघव ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, विवेक, कल सुबह तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात सिखाना चाहता हूँ। अगली सुबह विवेक आचार्य राघव के पास पहुंचा। उसने देखा कि आचार्य एक छोटे से आम के पौधे में पानी डाल रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा। आचार्य राघव ने उसे पास बुलाया और बोले, विवेक, क्या तुम जानते हो कि ये पौधा कितने समय में फल देगा? विवेक ने तुरंत जवाब दिया, गुरुजी, आम का पेड़ तो कई सालों बाद फल देता है। आचार्य राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम इसे पानी देना छोड़ दें, क्योंकि इसका फल हमें तुरंत नहीं मिलेगा? विवेक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुजी, अगर हम इसे पानी देना बंद कर देंगे तो ये कभी फल ही नहीं देगा। गुरुजी ने आगे कहा, विवेक, जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम कोई प्रयास करते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी हमें धीरज रखना पड़ता है और सही समय का इंतजार करना पड़ता है। जैसे ये आम का पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही हमारे प्रयास भी धीरे धीरे हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर हम बीच में ही हार मान लेते हैं तो हमें कभी सफलता का मीठा फल नहीं मिलेगा। विवेक को बात समझ में आने लगी, लेकिन फिर उसने सवाल किया, गुरुजी, अगर हम पूरी मेहनत और धीरज के साथ प्रयास कर रहे हैं फिर भी असफल हो तो क्या करें? आचार्य राघव ने उसे एक और उदाहरण देते हुए कहा, विवेक, ये आम का पौधा अभी बहुत छोटा है तो इसे रोज पानी देने और देखभाल की जरूरत होती है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता है इसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं और ये खुद ही जमीन से पोषक तत्व खींचने लगता है। उसी तरह जब हम लगातार प्रयास करते हैं तो हमारे भीतर भी एक आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होने लगता है। और बोले, धीरज केवल इंतजार करने का नाम नहीं है, बल्कि वह सही तरीके से लगातार प्रयास करते रहने का नाम है। फलता अवश्य मिलेगी, ठीक वैसे ही जैसे ये पौधा एक दिन मीठे फल देगा। विवेक को आचार्य राघव की बातों से एक नया दृष्टिकोण मिला। उसने धैर्य और निरंतर प्रयास का महत्व समझा।
और निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने जीवन में फिर से उत्साह के साथ प्रयास करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने, उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह अपने लक्ष्यों को पाने में सफल हो गए। और निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो रुके नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहें। जैसे एक पौधा समय के साथ बड़ा होता है और फल देता है, वैसे ही हमारे प्रयास भी धीरे धीरे सफलता की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।